ਸਤਿ ਕਰਤਾਰ। दिल हो मोहब्बत जिनसे ही सचिया, दिल हो मोहब्बत जिस खुदाई दी, मोहब्बत जिस खुदाई दी, रता रंग चलूल दिलवा मोहब्बत जिन से सचिया, जिन मन होर मुखोर से कांडे कचिया, रते रते इश्क खुदा रंग दीदार के जी, रते इश्क खुदाए रंग दीदार के जी। इश्क खुदाए रंग दीदार के जी, रते इश्क खुदाए रंग दीदार के जी। विसरिया जिन नाम ते पोए पार, विसरिया जिन नाम ते पोए, आप लिए लड़ लाए दर दरवेश से, तिन तन चढ़ेंदी तन ने उन्हां दिया मामा, जिन्हां दे पुत्र नाम जपदे, तन ने उन्हां दिया मामा संग ते पुत्र नाम जपदे।
ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਮ ਜਪਦੇ, ਸੰਗ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਮ ਜਪਦੇ। ਧਨ ਜਣੇ ਦੀ ਮਾਂ ਆਪ ਸਰਬ ਸੰਗਤ, ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਜੀਵਨ। ਔਰ ਆਪ ਨਗਰ ਕੰਗਣਵਾਲ ਜੋ ਸਮੂਹ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਸੰਤ ਖਾਲਸਾ ਦਲ ਹੈ, ਸਰਬ ਧਰਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਸਰਬ ਧਰਮ ਪੀਠ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸਤਤ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਸ਼ਬਦ, ਔਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦਾ ਨਾਰਾ, ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਔਰ ਮੇਲ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ, ਮੰਨਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਆਪ ਨਗਰ ਕੰਗਣਵਾਲ ਦੀ ਉਸਤਤ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਆਸਤ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਨਗਰ ਦੀ ਉਸਤਤ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗਿਆਨੀ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਪਣਾ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਪਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਸਿਫਤ ਗੁਲਦਸਤੇ ਦੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਤਾਂ ਫੁੱਲ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਫੁੱਲ ਇੱਕ ਗੁਲਦਸਤੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਲਦਸਤਾ ਪਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਹੈ। ਮਾਲੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਦਰਸ਼ਨਾਲੂ ਨੇ ਇਹ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿਣਾ, ਖੁਸ਼ ਆਮਦੇਦ ਕਹਿਣਾ, ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਸਟੇਜ ਰੂਪ ਕਹੋ, ਕੁਰਸੀ ਹੈ, ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਹੈ, ਕੋਠੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜਾਵਟ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਗੁਲਦਸਤਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਕਿੰਨੇ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਰੰਗ ਨੂੰ ਰੰਗ ਕਟਿੰਗ ਜਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੋਭਾਇਮਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਸਤਤ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿ ਇੱਕ ਤੋਂ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਬਸਤਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਰੰਗਾ, ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਸਫੈਦ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਕਿ ਮੈਚ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਲਦਸਤੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪ ਸੰਗਤੇ ਕਲਯੁਗ ਬੜਾ ਤੇਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਢੰਡੋਰਾ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਸਭ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣਨ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦਿਖਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾ ਦੇਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬਾਗ ਦੇ ਕੋਲ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਮਹਿਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਭੌਰਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਦਰੇ ਨਾਸਕਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਮੈਂ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਦੀ ਨਾਲ ਦੀ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਬਾਗ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਿਕ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਮਾਲੀ ਨੇ ਇਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਤਹਿਕ ਲਿਆਂਦੀ, ਮਹਿਕ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਸਿਆਣੇ ਮਾਲੀ ਦੀ ਬੜੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਾਵ ਜਜਮੈਂਟ ਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ
परखना करने वाले जोहरी रूप वो सोचते नहीं तो सर्व धर्म देख ही रहे हो। रजब जी ने एक थां लिखा है, कवि जन सज्जन बड़े विद्वान हुए ने, उन्हें आख्या रजब निशाना एक है, तीरंदाज अनेक, अपने अपने पंथ की सबे मनावे टेक। निशाना तो सब का एक है, अल्लाह वालियां दा भी, राम वालियां दा भी, वासदेव जी वालियां दा भी, वाह वाह वासदेव, शाम वालियां दा भी, गोबिंद वालियां दा भी, बाबा नानक साहब दे जोतां दा निशाना एक आ लिखे, एक अल्फ, एक ओंकार के निशाना एक है भाई। पर गल इन सर्कुल दी खूह की गल, खूह एक खूह का डड्डू है, जिमें किथे मान सरोवर है। असी आपो अपने मजहबां धर्मां विच दायरे विच खड़े हैं, उस दायरे नूं जदों पार कर जाओ, कोई लिजाण वाला होवे तो मान सरोवर ते ले जांदा है। वो मान सरोवर एक खूह का रूप नहीं, मौणा तोड़ दित्तियां, शरा तो उतली गल, तरीकत हकीकत फिर मारफत, चार मंजिलां आउंदियां ने, उतलों उस्तली जिहड़ी ब्रह्म ज्ञानी कह दिंदे है गुरबाणी सहित। संस्कृति शब्द है ब्रह्मनिष्ठा, और इस्लाम मत विच फकरां फकीरां नूं की कहा हूत, हाहूत दा लफ्ज़ मस्त मलंग कि इनू कोई पता नहीं, मैं इस वक्त उठना है, मैं नमाज पढ़नी है, मैं 5 वक्त का समा संभालना, वक्त सुबह दोपहर शाम आदि वक्त भी तो टाइम भी समा भी, 5 नमाजां वक्त 5। तो ऐसे ਉਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ, क्योंकि वो कोई समा सी जिवें बचपन रुड़ना भी नहीं सी आउंदा, गोद च आ पंगूड़े ते सी एक बालक, चंद समय बाद वो रुड़न लग गया, फिर रुड़दे नूं उच्चा करने मां ने, भैन भाई मदद दिंदे ने, बड़े भैणा भाई तो गड्डी नाल लिया दिंदे ने, उन्हूं पकड़ा के तोड़दे ने हौली हौली। ये मंजिल है कि कुछ समय बाद वो समर्थ हो जाता है, वो गडीरा भी छड़ के दोने पैरों ते खड़ा हो जाता है, चलना शुरू कर दिंदा है। बालपन बचपन का 6 साल का समय, फिर बालपन 12 साल का, 20 साल दे तक भरी जवानी का आनंद जोबन खिड़ जाता है, और 30 तक सुंदरता है, 40वें साल तक एक दशी होर गई, पूरा हो जाता वह रंग रस। उस तो बाद पजामा भी क्या, तो उस वेले पैर वह खिसकन लग जाता है, पिछे नूं तरना अगे नूं, मस्ती। चलो मैं 4 मंजिलों की गल 10 दशी 10 दी, 10 बाल 3 20 श्रवण, 30 का सुंदर कहावै, 40 पुर होए। पूरा हो गया शरीयत विच, धर्म विच, कर्म विच, भगती विच, ज्ञान विच, ब्रह्म ज्ञान हो गया। 4 मंजिलां ने, वो तो उस्तली अवस्था है जिहड़ी उहनूं ब्रह्म ज्ञानी नूं, हाहूत वाले नूं, मस्त मलंग नूं, ब्रह्मनिष्ठा नूं, गुरु अर्जन देव जी की बाणी का शब्द पढ़ो, मैं 4-5 वस्तुआं इकट्ठियां करदा होया कि कौन है वो तो ब्रह्म ज्ञानी है। ये 5वां या 6वां में शब्दावली विच वरतदा होया शब्द कि ये मस्त मलंग है, इनू ना हुण मस्जिद, मंदिर, मसीत, गुरुद्वारे आपो अपने मजहबां धर्मां दे टिकाणे, स्थान, जगह मुकर्रर कीते हुए। जे कहिए भी ठीक है रब बाहर नहीं है,
तो है बाहर भी, अंतर वैसा बाहर भी वही। हुण अंदर भी सुनते ने, हद है, परदा ताणिया गया। जो बाहर खड़े ने कि उन्होंने नहीं सुनता, बाहर रब नहीं है। तो गुरु के दरवाजे अंदर, गुरु द्वारा नाम राही, द्वारा नाम दरवाजा, द्वारा दर है, गुरां द्वारा। तो ऐसे शब्द आप, यही मेहनत होंदी है। अनभवी विचार साक्षात आप जो मेरे आप दे ख्यालों नाल ने आप साथ देंदे हो कि ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, परम ईश्वर, बड़ा ईश्वर, रब रूप, शिव रूप के है थे ईश्वर। फिर पार में रब बन जाने खुद रब, पर नहीं कहते खुद रब नहीं, वो तो ब्रह्म ज्ञानी, परम ईश्वर। यदि अर्थ विचार सोध बोध की आप कर लेना। मैं सिर्फ बोलना कि ओदी अवस्था एडी हो जाती है। किथे गुरु अर्जन देव जी दे वास्ते मैं बोलता होया, उन्होंने निर्णय कर दिता सारे मजहबां धर्मां नूं इकट्ठे करके, कहता एडी शक्ति का वह मालिक बन गया कि ना ब्रह्मा है उत्थे साजण वाला, ना विष्णु है, ना शिवजी। शिवजी भी ओदे दर्शनां नूं, ओ शिवजी ढोलदे फिरदे ब्रह्म ज्ञानी, शिवजी ढोलदे फिरदे ने ब्रह्म ज्ञानी। शिवजी ढोलदे फिरदे ओ परमेश्वर है, शिवजी ढोलदे फिरदे ने ब्रह्म ज्ञानी नो। जिन्हों शिवजी ढोलदे फिरदे ओही परमेश्वर है, शिवजी ढोलदे फिरदे ने ब्रह्म ज्ञानी नो। तो एडी उच्ची कमाई बन जाती है। मैं गुलदस्ते की गल ते धर्म की गल सब नूं मिलाउणा है, पर उत्थे सुरत मत मन बुद्धि कित्थे चली जाती है। गुरबाणी का एक प्रमाण ऐसे भी है कि तिथे ऊँग ना भुख है, मन चढ़िया दसवें आकाश, दुख सुख तिथे व्याप्त नहीं, जिथे आत्म राम प्रकाश। आत्म राम कह दो, इधर हंस कह दो, भौर कह दो, इस्लामत जिमें उर्दू चाहता है रूह, कि रूहानियत का एक सामने स्वरूप बन गया, रब का रूप आत्मा। आत्मा पर आत्मा परमात्मा, बड़ी आत्मा केड़ी है जिस तो ये आत्मा बनी, और रूहानियत का एक चश्मा नहीं, और रूह रबी रूह कह दिता है, तो रबी रूह है। बहुत सज्जन असी जदों इन्हां ब्रह्म ज्ञानियों की अवस्था और उन्होंने नितनेम का ही पता नहीं, बस
मगर रहंदे ने। उत्थे धर्म कर्म की गल, उपासना की गल, ज्ञान की गल सब पिछे रह गई। धर्म की गल, कर्म की, भगती की, ज्ञान की। ऐसे शरीयत लोग मेरे वीर भरा इत्थे, भैणां बीबियां भाई सब धर्म दे। और खास कर मैनू ये बड़ा माण मैनू भी है कि मां मूर्ख मना, तैनू मालिक ने जे भेजिया है वो खुदा अल्लाह वाहिगुरु ने। तेरे उस्ताद गुरु दाते बख्शिश दाते बाबा पूरन दास जी ने कहा, किसी का दिल नहीं दुखाना, सबनों साझा प्रचार करने जी करने, तोड़न की गल नहीं करनी होवेगी, किसी के खिलाफ नहीं बोलना, किसी के धर्म की निंदा नहीं करनी। कई दफा मैं वो बोलदा ही होना, किस का दिल दुखाना, रब ने कहा तैं दा दिल नहीं दुखाया, तैं मैनू दुखा दिता, तैं मैनू दुखी किया। ह्यो न ठाहे चाहिए, जे तो प्रिया दिसे तो कहना हम हैं, हम नहीं है। सो ऐसी बस हैन होर महापुरख। पर जो संत आतर सिंह जी महाराज ने यही सबके ही सिक्ख्या सानू गुरबाणी सह दी। आप बाहर की धरती विच नहीं गुजरन वाला, गुजर खान, कलर, कनोआ, पोठवार दी धरती, काबल, कंधार, पिशावर, किसी फकीर की इन्नी चढ़त नहीं हुई जो संत महाराज की हुई। उन्हों का उपदेश आ जिहड़ा आनंद हुण देरां तो बाद तुसी सुनदे सी, धारना जरूर, पर उन्होंने सामने संत खालसा दल ने तीन वस्तुआं जिस विच मैं बोल चुकिया, सर्व धर्म प्रकाश, एक दी गल नहीं उत्थे। जिथे गुरु नानक साहब का संदेश तुसी लैके नमस्कार करके घरां नूं तुरदे हो, अरदास च कढ़दे हो कि नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे, गां चुप हो गई बस सरबत दा तेरे भाणे। ऐ खुदा, ऐ अल्लाह, ए वाहिगुरु, इनू रब समझ के कहने। रब होर है कोई जिन्हें ना मालिक 10 पातशाहियां, राम जी, श्याम जी, गोबिंद जी, पर चौथे धूरी भी मैं बोलिया इसे विचार मुख रख के नाल दी नाल थोड़ा सा सांझी बालता सारे धर्मां दा जो जिमें गुलदस्ते दिए शब्द वरत्या गया, चलो एकता दिखाई, सब ने इकट्ठे किया, तोड़न नूं की है, लेक लफ्ज एक एक कह देने, सब आपो अपने राह पै जाएंगे। मैं अच्छा हाँ, मैं अच्छा, फिर तू ही अच्छा है, ये तो नहीं अच्छे। जिन्हों की किरपा नाल अस आनंद माणदे हाँ, उन्होंने कहा गुरु रूप साध संगत के। अच्छा गल की तो आदमी है, आदमी है, वो बेचारे परसों भी पूछना इतने बैठे ने जी, क्यों अपनी श्रद्धा है, श्रद्धा है, रब श्रद्धा रब है। परसों रात भी उत्थे टब्बर बैठा, कल मसा तोरे के असी तो किसी होर टाइम व्यवहार च जा रहे हैं। पैल की गल, वो सज्जन जाति करके सिगली घर कुंजियां चाबियां माझे च चले गए। उन्हों के विचों मुंडे इधर भी जाते हैं आले दुआले, हलम पैल दे रहने वाला है, मेरा गुआढ़ी होवे, वो की कही जाता है ना, माझे च जो गए सी मंझपुर, लै बंदे नूं मत्था टेकी जाते हैं, बंदे कमले हुए हुए ने, ये तो कमले हुए ने, कहता लै बंदे नूं मत्था, सिौड़े वाले संत नूं मत्था ही टेकी जाते हैं, वो कमला ही हो गया। सारा ही टब्बर हुण दुहाइयां पाउंदा पिया। मैं कुछ नहीं कहा, वो मालिक कर रहे हैं, रब कर रहे हैं। तुम मेरी निंदा तो मैनू तो नहीं बुरा कहता, उन्होंने बुरा कहा जिहदा मैं बनया, तो मंदा ना ही कोई। तो इत्थे मंदा मुख तो ना अलाओ, सब दा भला करो, भला सोचो। भलाई वास्ते जो अरदास तो कर ली है, वो अंदर भी निकलिया कि मेरे कोलों सर्व दे भले वास्ते थां है अंदर, मैं सर्व दे भले वास्ते घरों तुरिया। कोई कदम टका के तुरदे हो, किसी का कुछ सवारन जाते हो,
तुसी अपना आप सवार लो, पहला आप सवारें मैं मिला। मैं किसी ने कहा, ब्रह्म ने, रब ने, गॉड अल्लाह गुरु रब ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਜਿਵੇਂ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ। ਜੇ ਇਹ ਧੁਰੋਂ ਬਾਣੀ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਨਾ ਆਉਂਦੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਪੈਗੰਬਰੀ ਬਾਣੀ ਕਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਕਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ब्रह्म बाणी क्या है, गुरां दी बाणी क्या है, मुखों रसना तो उचारण हुई। तो उन्हें क्या भाई आप सवारे मैं मिला, वो कौन है मैं मिलिया सुख होए। जिन्ना चिर मैं तेनों मिलता नहीं ना, उन्ना चिर तू आत्मिक शांति प्राप्त नहीं कर सकता। तेनों ब्रह्म ज्ञान, तेनों मेरे दीदार, मेरा स्वरूप नजर नहीं आना। आप सवारे वो किमें संवारेगा, कितने अपने आप ही तू रब बन जाएगा? नहीं भाई, आदम कि आदमी नू मत्था टेकी, आदम को मत खुदा कहो, तो कितने दफा बोल रहे क्यों कि आदम खुद खुदा नहीं। आ दम आउंदा जिहड़ा श्वास आउंदा है, तुहानू मैनू दिखदा है जो दम आ रहा है, श्वास आ रहा है, इहदा रूप रेखा की है? कोई भी दसे सज्जन, पाउण दा रूप नजरी आई, हनेरी तो चलती दिखती है, मिट्टी कट्टा उड़ता दिखता, दरख्त हिलते दिखते, उन्होंने हिलाउंदा कौन है? पवन गुरु मुर्शद क्या क्या जो श्वास आ रहे, दम आ रहे, जिन्हों पहला बंदा है सलामत विच आदम आया, मान लिया दम आया, अम्मा हवा आई, उन्होंने कुदरत कहा, उन्होंने कादर कह देंगे। कादर का स्वरूप एक इंसान दुनिया विच आया, तो महामाया एका माई जुगत भी आई थी। गुरबाणी ना जदों इसका संबंध मिलाओगे तो इको ही हो जूगा। कुदरत जिमें शिव ते पार्वती, सीता ते राम, क्या राधे ते श्याम, कुदरत ते कादर। कुदरत है शक्ति, कुदरत है समर्थता, ओदी शक्ति। अम्मा हवा, आदम दम ते हवा, देख लीजिए ब्रह्मा विष्णु महेश। आदम को मत कहते क्यों? आपने ये भी कथा सुनी हुई, आदम किथे रहिंदा सी, किवें भेजिया खुदा ने। खुदा दे भेजे हुए दी कुछ सिफत रब्बी प्यार विच करदे आ, अवतारां दे, पीरां दे। हाँ मैं उत्थे धूरी की कि साडी धरती विच कहा सारे कि तो भारत भूमि मान लिया, ये ऋषियां मुनियां दी धरती है, ये सनातन है। सनातन कहंदे ने हिंदू धर्म नूं, हिंद सिंध के कितनियां नदियां बगदियां, कितने तीर्थ हैं, और कितने उन्होंने किनारियां ते ऋषि मुनि साधु संत सिद्ध पीर नाथ। ते जिहड़े पैगंबर आए वो किथे किथे है? हजरत मोहम्मद साहब कहाँ आया, ईसा मसीह कहाँ आए, मूसा जी किथे आए, दाऊद जी किथे आए, यूसुफ किथे आया? उन्हां चों सोच जांगे। इब्राहिम किथे आया, आसमान किथे आया? चारां दी बजाय मैं 7 गिण दिते ने। वो किहड़ी कुछ हिस्सा नाल दी धरती है, साडे कोई बाहरली नहीं। गढ़ बगदाद, मक्का, मदीना, अरब, ईरान, इराक, उधर जे खाली थां सी तो खुदा ने अपना, रब ने, वाहिगुरु ने और स्वरूप बना के उस धरती नूं भी तारना, सत्कार देना, मान देना। जिथे साडी बासदेव सतयुग तो लैके धरती ऋषियां मुनियां दी इत्थे सतयुग तो तीर्थ, जिवें नांदेड़ साहिब तो लाओ तुसीं, सतयुग दा तीर्थ चलिया हुंदा, त्रेते दा, द्वापर दा, अज कलयुग है। इस तरह पैगंबर, पैगंबर नाम आकाशी बर, जिन्हां ने वो बाणी नूं बर लिया। असीं तां कहते धुर की बाणी आई, गुरु नानक साहिब ने बरी पहला, फिर उस संसार के लोगों विच स्रोत बना की कीर्तन भगती कर दी शुरू, अपना स्नेहा देना शुरू कर दिता। तुसी उठ के कले कले तुरियो, स्नेहे देन चलियो, भला किन्ना दुनिया नूं तार दोगे? चलो उठो,
ਦੇਖੋ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ, ਕਦਮ ਉਠਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕੱਲੇ ਦੀ ਰਹੂਗੀ ਕਿ ਗਲੀ ਮਹੱਲੇ ਦੀ ਰਹੂਗੀ। ਸੋਚੋ, ਇਹ ਮਾਲਕ ਨੇ ਭੇਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰੱਬੀ ਦਰਗਾਹੀ ਰੂਹਾਂ, ਓਏ ਆਉਣ ਜਹਾਨ ਤੇ ਰੱਬੀ ਦਰਗਾਹੀ ਰੂਹਾਂ, ਆਉਣ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਰੱਬੀ ਦਰਗਾਹੀ ਰੂਹਾਂ, ਆਉਣ ਸੰਸਾਰ ਦਰਗਾਹੀ ਰੂਹਾਂ, ਆਉਣ ਜਹਾਨ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ, ਆਉਣ ਜਹਾਨ ਤੇ ਰੱਬੀ ਦਰਗਾਹੀ ਰੂਹਾਂ, ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੰਸਾਰ ਤੇ, ਆਉਣ ਜਹਾਨ ਤੇ ਰੱਬੀ ਦਰਗਾਹੀ ਰੂਹਾਂ। ਰੱਬੀ ਦਰਗਾਹੀ ਬਖਸ਼ੀਆਂ, ਰੱਬੀ ਦਰਗਾਹੀ ਰੂਹਾਂ, ਰੱਬੀ ਦਰਗਾਹੀ ਰੂਹਾਂ, ਰੱਬੀ ਦਰਗਾਹੀ ਰੂਹਾਂ, ਆਉਣ ਜਹਾਨ ਤੇ ਰੱਬੀ ਦਰਗਾਹੀ ਰੂਹਾਂ, ਆਉਣ ਜਹਾਨ ਤੇ ਰੱਬੀ ਦਰਗਾਹੀ ਰੂਹਾਂ, ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਧ ਪਠਾਏ ਆਪ ਹਰ ਸਾਧਨਾ ਕੀਤੀ, ਅਵਤਾਰ ਰੂਪ, ਪੈਗੰਬਰ ਰੂਪ, ਆਕਾਸ਼ੀ ਬਾਣੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਭੇਜ ਕੇ ਆਪ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਸੁਨੇਹਾ ਇਉਂ ਦਿਓ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਨ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪੈਗੰਬਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਰੱਬੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਸੇ ਰੂਹ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਉਤਰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਵਤਾਰ ਕਹੋ, ਪੈਗੰਬਰ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪੈਗੰਬਰ ਥਾਪ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂ ਥਾਪਿਆ? ਇਹ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਹਾਨ ਕਹਿ ਲਓ, ਦੁਨੀਆ, ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਤੋਂ ਡਿਊਟੀ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ। ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ। ਕਈ ਦਫਾ ਐਸੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਆਏ। ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਰੂਪ, ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਆਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਈ ਪ੍ਰੇਮੀ ਵਿਦਵਾਨ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਬਰਕਤ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਇਤਨੀ ਬਰਕਤ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਆਪ ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਆ ਥੋੜਾ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਇੰਨੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਥਾਗਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਵਿਖਿਆਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਉਸਤਤ, ਰੱਬ ਦੀ ਉਸਤਤ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਉਸਤਤ, ਰਾਮ ਸ਼ਾਹ ਮਾਦਕ ਦੀ ਉਸਤਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬਾਣੀ ਬੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ
कि जिहड़ी किते असीं पढ़ी नहीं सुनी नहीं ग्रंथां 'च नहीं किती। तो संत महाराज ने एक प्रमाण दिता, कहंदे भाई गल ये है पंडित जी और विद्वानां नूं कहण लगे, जिहड़ी जदों असीं उहनूं याद करदे हां भी कि रीस तां हुंदी नहीं, भी आ गल कहाउणी आ तो ज्यों बुलावे त्यों बोला स्वामी, कुदरत कबण हमारी, साडी कोई शक्ति नहीं, जिम्मे मालिक तुसी बुलाओगे मैं हुक्म बोलूँगा। साध संगत के अंचल लावो जो प्रभ की अत प्यारी। फिर रब की सब तो ज़्यादा प्यारी आ सत संगत है, ये विच ही रब वसदा है, आके सुनदा, आप सुनदा है, आप बिच बैठदा है, आके है सर्व व्यापक, है सर्व व्यापक है कितने नहीं। अवल अला मसीत वसता है, तू कहना गुरुद्वारे चाहे मंदिर चाहे मसीत चाहे मस्जिद, ठीक है। अवल अल्लाह मसीत वसता है, अबर मुल्क किसके ते हद बन ली भी मेरा ठेका लिया गया। नहीं नहीं, सारे जहान विच रबे रब है, जरे जरे विच रब वसदा है, तेरा ठेका कले दा नहीं नहीं है। इसते तो सर्व व्यापक तू तनी, तू निर्गुण तू सरगुणी। निर्गुण शब्द रूप बाणी रूप आवाज़ आऊगी। हजूर ने कहा जदों आवाज़ सानू बैठिया नूं वो मालिक भेजदा है, जिवें हज़रत मुहम्मद साहब नूं आवाज़ आई, रबी स्नेहा आया कि ऐ हज़रत मुहम्मद साहब मैं तेरे ते मेहरबान हाँ, मैं तेरे ते निहायत खुश हाँ। समझिया वो होर नूं नहीं सी सुनदी। हिरा नाम पहाड़ी दे गुफा विचों बैठिया बहुत दिन बीत गए, समा बीत गया, आवाज़ आई पहली तो उस दे विच यही आवाज़ जिस ते कि आप पहले ही सुन लो, अल्लाहु अकबर, यदि अर्थ की नहीं आई आवाज़। दूसरा मैं इसे टेक नाल बोलदा तो हज़रत मुहम्मद साहब का प्रमाण दे रहा सी। फरिश्ते आए तो उन्हां दे कोल वही है, बही है, जिमें रजिस्टर कह दो बहियां आम शाहूकारां दे दुकानां ते हुंदियां ने। तो बैठा कढ़ वही, उत्थे भी वही लई बैठे ने धर्मराज दे दरबार विच, हिसाब किताब होना। नानक आखे रे मना सुनिया सिख सही, लेखा रब मगेसिया बैठा कढ़ बही। शाहूकार कर देना इन्ना तू सौदा लेके गया, फलानी तरीक आ गया आ गया आ गया, ਇਹਦਾ मेज़ान ਇਹਦਾ टोटल इन्ना बन गया, आ लो शाहूकार जी चलो गहां नूं होर लिख दो, फिर लिजांदे दिंदे रहांगे। बैठा कढ़ वही हज़रत मुहम्मद साहब फरिश्तियां दे लम्मे सफेद चोले पाए ने, लम्मे कमीज रू पढ़ जरा। इत्थे संत महाराज का प्रमाण है, मैं इत्थे बोलना बही ते। अगली गल उच्ची होर है, वो जिन्होंने प्राप्त हो गई। कहने लगे हज़रत मुहम्मद जिथे पैगंबर थापना सी, पैगंबर जदों आकाशी बाणी शुरू हो गई, रब दे स्नेह शुरू, तो जिथे बाणी आनी है उन्हां दे चेहरे का, नेत्रां का, स्वरूप का, कले कले अंग विअंग का, रोम रोम का भी दुनिया नालों फर्क शरीर का पै जाना है, झलक पऊगी कोई। और इत्थे ही नहीं, पैगंबरां दी गल ते मैं नाल बोलना, साडे अवतार गुरु साहिबां तक आपो अपने विचार लाओ साझे, क्योंकि मेरा जीवन ही मालिक मैं तो करावे कम सारे धर्मां नाल प्यार करन तक दा है कि इहो जे सज्जन ईसा मसीह ने आपदे स्नेहे देने जो खुदा वालों आउंदे सी, 10 मित्र चुने सी प्यारे आपदे, जिवें 5 प्यारे
धर्म प्रचारक 10 चुने, तू ये ला के जाई। भगवान श्री चंद्र जी ने 4 धूने 4 कुंटां दे चुने, फिर बख्शीशा 6 नूं दित्तियां, फिर वध आ गया कि तू उत्तर च चल, ए पहाड़ी इलाके, तू पूर्व चल, तू दखण च चल, तू पश्चिम विच चल, इन्हां लोगों का उद्धार करो। तो आ इसी तरह पैगंबरां दी गल कि तुसी सुनेहा कित्थे कित्थे देना है। रब दी आवाज़ आउंदी है, रब दिखदा नहीं, रब दिखदा नहीं। तो मूसा पैगंबर ने भी ये गल, जिमें हिरा पहाड़ी का हज़रत मुहम्मद साहब का मैं सुनाऊना, कोहे तूर पर्वत से आवाज़ आउंदी, की चाहुंदा है, मैनू तुसीं आपदा हुक्म भेज दिया करो। बाणी आउंदी है रोज़, उस पहाड़ ते उस समय से रोज़ नितनेम पहुँच जाते, पर उत्थे जिस तरह कनातां तणियां ने, उस पहाड़ ते कनात तन जाती है, पर्दा हो जाता है, पर्दा हो गया, आवाज़ आई जाती है कि ऐ खुदा होर की चाहना, मेरे नाल गल्लां कर लिया करो। वो रोज़ गल्लां भी कर लेंदा है खुदा दे नाल, कनात तनी हुई है, पर्दा है। मैं पीरां पैगंबरां औलिया अवतारां दे विचारां दी गल, ये कोई किसी की नकल नहीं मैं करके बोलता, जो मालक बुलाई जाता बुलाई जाता है, तो नहीं कुछ होर बिरती बनी हुई है। आ भी स्नेह है भी मालक तेरी ड्यूटी लाई है, मैं इथों मुनकर तो हो नहीं सकता, ये तो प्रेम इश्क, ये तो मैं आपदा निभा के जाना है, जो मेरी ड्यूटी लगी है मैं ही करना है। वो काम किसी के सिर अकल नूं बहाना ला दूँ, कोई मैंने तो घर दे बीमार ने जी उधर जाना, ये ठेका नहीं लिया गया। जे मेरा कोई प्यारा होगा, वो मेरा हिरदा बन के चलूगा। प्रेम सिर दी होवो, जेड़ा मेरा है, मान लिया 10 बनाए सी दोस्त, कह प्यारे कह दियो। हजरत मुहम्मद साहब ने खलीफा साहब, असी खलीफे पहलवाना दे बुजुर्ग उस्तादां नूं भी कहने हैं, जो वड्डियां दी गल नूं फिर उवें जिवें चलाउंदा रहे। खलीफे 4 खलीफे हजरत मुहम्मद साहब ने थापे सी, दशमें गुरु नानक साहब ने इको ही चुनिया। 5 प्यारे पंचम पातशाह वेले तो शुरू, 6वें वेले भी, 9वें वेले भी 5, 10वें वेले 5 का इम्तिहान होया। अगे पंथ फिर 8 साल कौन चलाऊ, पंचम पातशाह वेले भी और 10वें पातशाह वेले भी। ये गुरबाणी का स्नेहा, गुरु का इतिहास बाबे नानक तो 10 पातशाहियां तक। फिर उस तो बाद 12 सिख मिसल हुई, फिर सिख हिस्टरी पढ़ लो, की तो सुनोगे भाई, जिमें पंथ प्रकाश है, बंदा सिंह बहादुर तो नाल लगमा समा उहदे विच शुरू किया, इत्थे तक जाके भाई साहब भाई संतोख सिंह जी ने सूर्य प्रकाश इति कर दिता। उस तो अगे पंथ प्रकाश दा 12 सिख में, उहदे विच शॉर्टकट है जीवन, बहुत संखेप है। मतलब भी 12 सिख मिसलां कैसे, वो संप्रदा, वो टकसाल 2 वस्तुआं नाल गुरु घर दा। तीजा है रब्बी कोई प्यारा महापुरख होवे, वो अपना आशीर्वाद देवे, जिहदा वर दिता होया पूरा काम करे अगे। बख्शिया होया होवे, वो बख्शिया होया दुआ कर देवे, चलो बई चल तू सुना आ स्नेहे गुरु नानक दे घर दा इतिहास, गुरु नानक ते घर दी बाणी अगे सुनाया कर, चलाया कर, इस सुनो। तो इसे दे चलाउण हित ही कई दफा अरदास अर्थ करिया करदा है, मैं हुण भी किहड़ा करदा नहीं, कि गुरसिख सिख गुरु है। क्यों भाई, एको गुर, सिख दा भी उही गुरु ते गुरु दा भी उही गुरु, शब्द प्रकाश जो निरंकार दे देश चों लैके आए। एक खोज है, सीमत तुरे नहीं, दोनों भी सिख विच ते गुरु विच आ शब्द है। वो कित्थों आया, निरंकार दे देश चों आया। निरंकार कित्थे वसदा है, सचखंड। पढ़ो भी थोड़ा जा,
दोनों विचों रमिया है। ऐसा उपदेश गुरसिख सिख गुरु है। इत्थे विश्राम है टकसाल का संप्रदा का। बाबा दीप सिंह, उधर भाई साहब भाई मनी सिंह, 10वें पातशाह दी। एको गुर उपदेश चलावे। यह शब्द नूं जिहड़ा अगे चलाऊगा उन्होंने की दर्जा दे दिता? अजे भी गुरसिख सज्जन वीर भरा और डूंगा गहरा गोता मारो कि सानू इन्ना कुछ। हाँ भाई साहब भाई दयाल सिंह, भाई धर्म सिंह, भाई क्यों बनाए? उन्होंने सीस भेट दिते। तू मेरा प्यारा बन गया। इत्थे ही नहीं कि बस जी एको गुर। फिर हजूर ने अमर दी दात बख्शी पंजे प्यारिਆਂ ਨੂੰ। तुसी लुको ना, मक्खियां बहुत ने, कम करो थोड़ा सा। वेले नहीं बैठन नूं इंदर बुलाया, थोड़े टाइम हो रह गया तो क्यों बोलदे आ? ते मैं ये नहीं कहता चली चुली जाओ। झल्लियां च तां मैं पहले ही जम्मिया। झल मारदे सी बाबा सिंह सिद्ध पुरुष। दूजा जी हुण कीर्तन करते जो मक्खी मुख पे जी, फिर तो स्टेज का आनंद नहीं रहा। शरीयत लोग कट्टड़वादी होंदे ने, लै जी खाली चौरे करते हैं सोड़े वाले नूं। कमाल की गल है। इन्हां जिहियां हरकतां कईयां दे मन विच आ जांदियां हुंदियां ने, वो लग जाते हैं इधर उधर। पर लोड़ हुण मैं तो राह तुर पैना, मैं हुण इन्हां तौली वालियां नूं नाल ले जाना है। कल्ले दे कल्ले आए हैं, कल्लियां ने जाना है। तो गल हजूर ने फिर दात दे के अपना सुरू बनाए। फिर भाई दयाल सिंह पंज प्यारे खड़े ने, क्या ये दात जो तुहानू मिली है ये मैनू भी कह दो बख्श दियो। इदू अगे दात गुरसिख सिख गुरु है। हुण भाई दयाल सिंह गुरु बन गया। नहीं इत्थे देंगे सिख। हजूर ये नहीं होएगा। आज तक कोई गुरु सिख दे मूरे नहीं चुकिया। नहीं प्यारिओ, अपने पंज प्यारे बनाए। मैं सचमुच चुकदा जेड़ी दात तुसी शीस भेटा करके, पेट शीस कृपान दियो शीस बलिदान, बड़ी महंगी लई है दात, ये मैनू भी बख्श दे। कहते फिर तुहाडे सिख हुंदे होए असी शीस भेटा कीता, तुसी बिना ही भेटा तो सातों मंगदे हो। यदि दीख्या यदि भेटा यदा उपदेश विचार जो हो पहला भेटा रखो। अस तो सीस भेटा कीता, तुसी साडे मुखी हो, जथेदार हो, आगू हो, 10वें नानक हो, तुसी की भेटा दोगे? हुजूर ने कहा जे तुसी सिख एक सिर दे सकदा मैं सारा सरबंस दान कर दूंगा। एको गुर उपदेश चलावे। जेड़ा उपदेश भाई दयाल सिंह तो फिर शुरू हो गया। क्या आनंद है। कोई तेजी च ना आ जाओ, कोई सरगर्मी च ना आ जाओ। सने सने विद्वान पुरुषों को बैठ के ये वस्तु का लाह खट्टियो, खोज करियो कि गल सच है। हाँ, आदम को मत खुदा कहो, क्योंकि आदम खुद खुदा नहीं, लेकिन आदम खुदा के नूर से जुदा नहीं। ओ बख्शियां रब्बी रूगा औण संसार ते, बख्शियां रब्बी रूगा औण जहान ते, ओ रब्बी रूहा औण जहान ते, बख्शियां रब्बी रूहा कौन संसार ते, बख्शियां रब्बी रूहा
बख्शियां रब्बी रूहां, बख्शियां रब्बी रूहां, बख्शियां रब्बी रूहां, बख्शियां ने रब्बी रूहां। बख्शियां रब्बी रूहां, औण संसार ते, औण जहान ते, बख्शियां रब्बी रूहां। गुरु साहब जी ने प्रमाण भी नाल दिता कि जो खुदा अल्लाह वाहिगुरू की ये साध पठाए आप हर साधुआं नूं, रब दे स्नेहे देण वालियां नूं, पीरां पैगंबरां औलियां बतारां नूं आप भेजे ने। सानूं निशानी का की पता, कोई निशानी है उन्हां दी? ये बड़ी खोज वाली वस्तु है कि ये खुदा ने भेजे है, ये वाहिगुरू ने भेजे ने। संत महाराज का एक बचन और सुनो जिहड़े चलदा सी। हजूर ने फरमाया, कहंदे एक फट्टी पई सी उत्ते बाजे दी, कुदरत मैं भी चक ली लो। कहंदे भाई पंडित जी ऐ विद्वानो, जदों असीं बोलदे हां परमात्मा वालों, गुरु वालों, रब वालों, लै लो जिन्ने नाम लै लोगे उन्ने ही थोड़े ने। मालिक चलो असी पंजाबी दे गुरमुखी दे भेद जाने, श्री गुरु ग्रंथ साहब की बाणी कंठ है, बाणी पढ़ते हैं, भाषा गुरमुखी पंजाबी कह दें भी पंजाब विच है, बाहर भी है, पंजाब तो बहुत बोलियां होर भी ने। गुरमुख गुरां दे मुख तो जो चल उसके ऐ फट्टी ते लिखिया हुंदा है, ऐ फट्टी परमेश्वर मूहरे कर दिंदा है कि संत आतर सिंह आ फट्टी देख, आ जेड़े अखर ने यही बोल दे तू। ऐदो रब्बी दरगाही आवाज धुरकी वाणी आई, उधर पैगंबरी आवाज कह दियो, पैगंबरी वाणी कह दियो। कितने पैगंबरां नूं कित्थों आई बाणी, हो किने लिख दी? बइयां ते जिसने लिख के भेजिया ना, कि वह फट्टी ते भी लिखण वाला वही है। आ बोल रहे हो जिहड़ी किसी वेद किताब विच नहीं मान लिया, वेद किताबों बाहर आ, हवा हूं बाहर आ, सब तो ही बाहर। गुरमुख कोई बिरला, मुखी गुरु, गुरु वर्गा ही मुख हो गया जिसका, गुरु वल मुख है जिसका, गुरमुख है गुरमुख। माया विच उदासी, जड़ चेतना ज्ञान तो उच्ची अवस्था है जिसकी, जिमें मस्त मलंगा की कही, ब्रह्म ज्ञानियों की कही है। ऐसी अवस्था विच एक शब्द मेरे प्राण वस्त, कोई शब्द चल रहा है बस, या अल्लाह, अल्फ अल्लाह, या वाहिगुरू वाहिगुरू, ओंग सोहंग, राम राम, बाकी सब दे विच ही आ गए, एक ओंकार च आ गए, अल्फ च आ गए। सारा रब दा ज़हूर जो है वो अल्फ विच, ऊड़े विच, एक ओंकार विच सारा गुरु ग्रंथ साहब आ गया। ये रब्बी विचार जिन्होंने मालिक भेजदा है। आ सुनो जरा सुनो, ऐ कहते भी ये सांझी बालता च कोई सौखा नहीं बोलना होंदा। फिर शरदा की गल है, भावना की गल है कि कनात सी, तुसी मूसा पैगंबर की सुनी, दर्शन उत्थे दर्शन तारी ने मंगे, मेरे नाल गल्लां कर लिया करो। कई
ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਸੇ। ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ, ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਪਿਤਾ ਦੀ, ਚਾਚੇ ਦੀ, ਕੋ ਆਗੂ ਸੀ ਸਾਡੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੋਲਦਾ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਪੂ ਚਾਚਾ ਹਾਂਜੀ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ, ਬੈਠਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਦੱਸੋ, ਸੇਧ ਦੇ ਦਿਓ। ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਹੋਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪੇ ਆਪ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣੀ ਹੈ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਥਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਦੋ ਸਰੀਰ ਕੋਈ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਮਹਾਰਾਜਾ ਡਿਊਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬੈਠਾ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣੀ ਹੈ ਨੇ ਇੱਕ ਦੋ ਸਰੀਰਾਂ ਨੇ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ, ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਗੈਰ ਝਾਕਣਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਹ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰੀਏ। 4 ਪੈਰ ਰਾਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਜਦ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦੇਂਗੇ ਚੰਗਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਡੇਰੇ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਕਰ, ਇੱਥੇ ਜੋਗਾ ਹੀ ਆ, ਘਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਕਸ਼ਹਿਰਾ ਪਰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਜਾ ਵੜ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰ ਜੂਗਾ। ਡਿਊਟੀ ਕੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂਸਾ ਪੈਗੰਬਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂ, ਮੇਰੀ ਕੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਦੋਂ ਸਰਲ ਤੋਂ ਸਰਲ, ਸੌਖੇ ਤੋਂ ਸੌਖੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਹੈ ਕੋਈ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਲਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਆਗਿਆ 'ਚ ਰੋਜ਼ ਪੁੱਛੇ, ਕੋਈ ਉਸਤਾਦ ਤੋਂ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਰੀਦ ਮੁਰਸ਼ਦ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਤੋਂ। ਬਸ ਇੱਕ ਰੀਤ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਹੁਕਮਨਾਮਾ, ਤੂੰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰ। ਇਹ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ, ਕਿਉਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਹ 'ਤੇ ਅਮਲ ਵੀ ਹੈ ਤੇਰਾ। ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ, ਸੁਣਿਓ। ਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋ, ਉਹਦਾ ਪੈਗਾਮ ਸੁਣਦੇ ਹੋਵੋ, ਅਬ ਤੋਂ ਸੇਜ ਭਾਵੇ ਨਹੀਂ ਸਿੱਝ। ਹੁਣ ਸਮਝ ਚਾਹੇ ਨਾ ਸਮਝ, ਰੱਬ ਤੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਸਨੇਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਨਿਤ ਨੇਮ ਪੜ੍ਹਨ ਕਰ, ਨਿਤ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ, ਮੂਸਾ ਪੈਗੰਬਰ ਅਕਨਾਤਨੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਰਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਆ ਪਰਦਾ ਕਦ ਉਠਾਓਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੂਸਾ ਪੈਗੰਬਰ ਤੈਂ ਬਾਣੀ ਸੁਣੀ ਸੀ, ਹੁਕਮ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵੰਡਾ ਲੈਣਾ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਹਾਲ ਪੁੱਛਦਾ, ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਸੁਖੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਪੈਗਾਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਤੋ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਝੱਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਵਸਤੂ ਹੋਰ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਸਤਿਆਂ 'ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਹੋਵੇ ਰਾਹੀ, ਕੁਛ ਭੇਦ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਸਹੀ, ਚਲੋ ਪੱਗ ਡੰਡੀਏ ਮਿਲ ਜੇ, ਪੈਦਲੇ ਤੁਰ ਪਈਏ, ਲੀਹਾ ਨਾ ਵੀ ਬਣਾ ਲਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ, ਦੇਖੀ ਜਾਊ ਝਲਕ ਚੱਲ ਲਾਂਗੇ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਰੱਬੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੀ ਆਖਿਆ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਨਾਤ ਉਠਾਈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ, ਮੂਸੇ ਦੀ ਰਾਖ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ, ਸੁਰਮਾ ਬਣ ਗਿਆ ਪਹਾੜ ਦਾ ਸਾਰੇ। ਕੌਣ ਚੱਲੇ ਗੁਰ ਕੀਆਂ ਚਾਲਾਂ, ਕੌਣ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਫਰਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਰਜ਼ੀ ਪਈ ਦੁਨੀਆ ਹੋਵੇਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੋ ਪੈਗੰਬਰ ਉਹ ਸੁਲੇਮਾਨੀ ਸੁਰਮਾ ਅੱਜ ਵੀ ਪੈਂਦਾ, ਆਉਂਦਾ ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦਾ, ਸੁਲੇਮਾਨ ਕਦ ਲਿਆਇਆ ਸੀ, ਭੱਠ ਚੋਕੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ, ਜਿਨ ਪਰੀਆਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤਾਇਆ ਜੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਦਿਲੇ ਰਾਤ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਿਆਣਪਾਂ 'ਚ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਸੁਲੇਮਾਨੀ ਸੁਰਮੇ ਦੀ ਔਰ ਉਸਤਤ ਵਡਿਆਈ ਵੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਕੀ ਕੀ ਨੇ। ਇਹ ਮਿਲਦੀ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੂੰ ਵਸਤੂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਨਾ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ ਸਭ ਕੁਛ, ਪਰ ਨਾ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਰਾਖ ਦੀ ਚੁਟਕੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਸਤਕ ਤੇ ਨਾਸਤਕ ਲੋਕ ਰੱਬ ਦਾ ਵਿਚਾਰ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੁਝ ਸਨੇਹ ਰੱਬੀ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਬਖਸ਼ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਹਾਂ,
ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰਿਹਾ, ਕਿਤਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲਤਾ 'ਚ ਬੋਲਣਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਔਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਨਾ ਹੋਏ। ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇੱਧਰ ਆ ਗਏ। ਕੌਣ? ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਫਕੀਰ। ਇੱਕ ਫਕੀਰੀ ਲਿਬਾਸ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਿਆ? ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਫਕੀਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਵੇਲੇ, ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਗਿਆ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਕੋਲ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਸੀ, ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ, ਰੱਬੀ ਖੁਦਾਈ ਬੰਦਗੀ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਰਈਸ ਲੋਕ ਬੜੇ ਡਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਉਹ ਬਚਨ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਫਕੀਰ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਸਿੰਧ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਕੀਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇਕ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਜਿੰਮੀ ਫਾਤਮਾ ਨਾਮ ਸੀ। ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਦਾ ਬੰਸਾਵਲੀ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ 3 ਪੁੱਤਰ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇ 2 ਧੀਆਂ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਨਵਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਫਾਤਮਾ, ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧੀ ਵੀ ਫਾਤਮਾ ਸੀ। ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਫਕੀਰ ਦੀ ਅੱਜ ਮਾਤਾ ਨੇ ਕੁਛ ਬੈਰਾਗ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਵਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੀ ਦੀ ਸੁਰਤੀ ਖੁਦਾ ਵੱਲ, ਅੱਲਾ ਵੱਲ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੱਲ, ਰਾਮ ਵੱਲ, ਸ਼ਾਮ ਵੱਲ, ਗੋਬਿੰਦ ਵੱਲ, ਕਿ ਅੱਲਾ ਐ ਖੁਦਾ ਮੈਂ ਦੁਆ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੋਲੋ। ਮੰਗ ਮੰਗਣੀ ਹੈ, ਮੰਗਣਾ ਤਾਂ ਸੱਚ ਇੱਕ, ਜਿਸ ਤੁਸ ਦੇਵੇਂ ਆਪ। ਮੰਗਣਾ ਕਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈ? ਮੰਗ ਨਾ ਮੰਗ ਨੀਕਾ, ਹਰ ਜਸ ਗੁਰ ਤੇ ਮੰਗ। ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਚਾਹ, ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਚਾਹ ਗਈ ਚਿੰਤਾ ਗਈ, ਮਨੁਆ ਬੇਪਰਵਾਹ। ਪਰ ਇੱਕ ਚਾਹ ਜ਼ਰੂਰ, ਚਾਹ ਰਹਿ ਗਈ ਇੱਕ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ, ਬਾਬਾ ਮੌਜ਼ ਫਕੀਰਾਂ। ਚਾਹ ਇੱਕੋ ਹੀ, ਕਿਹੜੀ ਚਾਹ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ? ਸਦਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਇਹ ਵਸਤੂ ਮੇਰੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਹੋਈ, ਬਸ ਹੱਦ ਖਿੱਚਤੀ ਬੁਰੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਦੀ। ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕੰਨ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਨੱਕ ਨਾਲ ਲਕੀਰਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਹੱਥ ਨਾਲ ਨੱਕ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਹ ਲਓ ਮਾਰਾ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾ ਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਧਰ ਨਾ ਤੋਰਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੱਚੇ ਰਸਤੇ ਤੇ, ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੋਰ ਦਿਓ। ਹੱਦ ਖਿੱਚਤੀ ਬੁਰੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ। ਬਾਬਾ ਮੌਜ਼ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ, ਫਕੀਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਦੇ ਮਾਤਾ ਅੱਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਐ ਖੁਦਾ ਬੰਦ ਕਰੀਮ, ਹੈਗੇ ਪੁੱਤਰ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਜੇ ਫਕੀਰ ਬਖਸ਼ ਦੇਵੋ। ਦੁਆ ਮੰਗੀ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲਤਾ ਅਰਦਾਸ ਫਾਤਮਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਿਰਥੀ ਨਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੀਤੀ ਅਰਦਾਸ ਜਨ ਕੀ, ਬਿਰਥੀ ਨਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੀਤੀ ਅਰਦਾਸ ਜਨ ਕੀ। ਬਿਰਥੀ ਨਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੀਤੀ ਅਰਦਾਸ ਜਨ ਕੀ, ਬਿਰਥੀ ਨਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੀਤੀ ਅਰਦਾਸ ਜਨ ਕੀ। ਅਰਦਾਸ ਜਨ ਕੀ ਕੀਤੀ ਅਰਦਾਸ ਜਨ ਕੀ, ਉਹ ਕੀਤੀ ਅਰਦਾਸ ਜਨ ਕੀ ਕੀਤੀ ਅਰਦਾਸ ਜਨ ਕੀ।
ਬਿਰਥੀ ਨ ਜਾਂਦੀ ਐ ਕੀਤੀ ਅਰਦਾਸ ਜਨ ਕੀ, ਬਿਰਥੀ ਨ ਜਾਵੇ ਸੰਗ ਤੇ ਕੀਤੀ ਅਰਦਾਸ ਜਨ ਕੀ। ਬਿਰਥੀ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਨ ਕੀ ਅਰਦਾਸ, ਜਨ ਸੇਵਕ ਤਤ ਵੇਤਾ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, वेदांत भी क्या ब्रह्म सत जगत सत। बिरथी कदे न होवे जन की अरदास, जन सेवक तत वेता कोई रब दा प्यारा एक पासे, वेदांत भी क्या ब्रह्म सत जगत सत। हुजूर ने कहा दुनिया मुकाम में फानी कहता है कि दिलदार, संसार तिन कल राम होया नहीं, एक रब रहू, एक रहूगा रब परमात्मा देव, शाह मुहम्मदा रहू एक रब सच्चा। बस सच्चा बाजे कूड़ दे कई बजा गए ने, इतने बड़े बड़े आके तुर गए ने, एक खुदा ने रहना नेचल सच खुदाए एक, दूजा नाल कहता खुदाए बंदा अविनाशी। जेड़ा रब दा बंदा है ना ये और रहूगा, नाम रहियो साधु रहियो, रहे हो गुरु गोविंद। कौन रहूगा? नाम रहे हो साधु रहे हो गुरु गोविंद। कौ नानक के जगत में किन जपियो गुरु मंत्र, गुरु का मंत्र नाम अरदास क्या बिरथी कदे न होगी। फकीर कह रहा है खुदा दुआएं मंजूर करता है, करी जा दुआ करेगा। खुदा दुआएं मंजूर करता है बड़ी मुश्किल से, पर मुश्किल तो ये है ये करनी ही मुश्किल है। वो किया एक मन एक चित, बस रब नाल मिलिया होवे, संसार दा पता ही नहीं। वो अरदास वो दुआ खुदा मंजूर जरूर करता है, बहुत मुश्किल नाल करता है। रोज मैनू आ दे दे, आ दे दे, आ दे दे, जिन्ना मर्जी कही जा, रोई जा, पिटी जा। जदों हिरदे तो कहेगा, हिरदे की आवाज़ सच्ची अरदास ਉਹਦੇ ਨਾਲ एक सुर हो जाएगा, जिमें तुरकी बाणी का पैगंबरी बाणी का वो एक सुर हो जा। बस तेल वत धारा जिमें पैंदी, तेल कित्थों पैंदा कित्थे पैंदा, इन्नी सुरती टिक जाए किन्ने मैं प्रमाण दे जाना भाई। हो सकता है तुहाडे विचार च अजे उत्थे पानी पहुंचा ना होवे, तो अरदास की आवाज़ आई जिमें गुरु साहब की आपां मुख वाक लवांगे, ये रब्बी आवाज़ तुरकी बाणी का मनना ना मन, तुहानूं आप इल्हाम होए। एक इलम पढ़ना है, एक इल्हाम होना है। इलम पढ़ के सुनाई जाओ, पर इल्म की गल ते भी ऐसुत मेरे बाज अमल तो इल्म कम नहीं आउंदे। इल्हाम इल्हाम है रब्बी आवाज़, पैगंबरी आवाज़। गुरु नानक सिख धर्म विच क्या है, तुरकी बाणी आई। जैसी मैं आवे खसम की बाणी, एमनाबाद विच क्या भाई लालो नूं तैसड़ा करी ज्ञान दे लालो। तो
जैनी जेड़ी मैनू मेरा खसम मेरा मालिक को खुदाबंद करीम मैनू आवाज़ दे रहा है, बाणी भेज रहा है, ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ सोच लै, विचार कर लै। विचार और ज्ञान एक कोई स्टेज बन जाती है, ਉਹਦਾ सच झूठ का निर्णय कर लै तो मंजिल एक ही बन जू। इस दे नाल इल्हाम, उन्होंने इल्हाम भी कहे। इल्म ते इल्हाम का फर्क इतना है। रब्बी आवाज़ आऊगी, आवाज़ आई फातिमा तैनू एक पुत्र ते एक धी भेजांगे, बस वो भेजिया ही होवेगा। रब्बी रंग विच रंगिया होऊगा, तू उन्हें जन्म जरूर देने। जेड़ी तेरे अंदर इस वक्त दुआ मंगदी दा मन तेरा रोमावली रोम रोम मेरे तक पहुंचिया सी, तैनू उसके मिलन दे नाल ही सदा ही बहार, सदा ही आनंद, सदा आनंद रहे दिन राती। तैनू इन्नी खुशहाली भगती दी रंगन, रब्बी रंगन, नाम दी रंगन चढ़ी रहा करूगी। सोई होया तो समा आ गया। उस शिवी स्थान के है सिंध दे विच बाबा जी फिर लाहौर आ गए सी, पर उत्थे लम्मी उम्र के बाबा मियाँ मीर फकीर होए और बचपन खेड़िया मस्तक है और मस्तक दगदगांदा है। शरीर का कला कला अंग दुनिया के बच्चों नालों अलहदा है। दाई भी देखती है, जन्म दे दिता, परवरिश हुंदी जांदी है। थोड़ी अवस्था के अंदर गल मुकाओ, 7वां साल किन्ना तो खुदा की बंदगी वल तोर दिता, इलम पढ़न ला दिता। कुरान शरीफ दे पाठी की, कुरान शरीफ समझो कंठी हिफ्ज ही हो गया 7 साल की उम्र विच। एडा कमाल। और फिर उस तो बाद और इलम सीखने, पढ़न होर जाने। जिमें इतने ज्ञानी जी संत है दिन ग्रंथी बन गया। हुण ये अर्थ तक किसी को दस दे रही है जी, अर्थां वाला होया नहीं होना जी। मेरा ख्याल है कोई ज्ञानी बने जिहड़ा, फिर कित्थे पढ़न जावां मैं। चलो जी दमदमे साहिब, कोई इधर कोई अमृतसर, चलो कांशी संत साडे सज्जन सनातन धर्म दे चले जाते ने। तो इस्लाम मत विच साडी धरती विच, हिंदुस्तान की धरती विच अलीगढ़ बहुत देवबंद शहर, मैं दोनों यूनिवर्सिटियां दे प्रोफैसर प्रिंसीपल और देवबंद शहर खुद दीवान भी कीते। सिर्फ 11 घर सिखां दे सी उत्थे, बाकी मोहम्मडन भी। जिमें आप नगर कीर्तन के जुलूस मैंने जीपे चो ले जाते हैं बेदी साहब, तो पता है दुकानदार जितने मोहम्मडन वीर कि वो देखते हैं एवें जिमें सी। मैं तो ये खुदा का बख्शिया जा रहा है। हाँ सब नहीं वो भाई सुन लो मेरे साथी। उधर बैंड बजदा जावे बाजार च मैनू भी गरीब नूं लई जाण, तो ये खुदा दा बख्शिया जा रहा। सारे मोहम्मडन वीरां ने मैनू ऐ समझो जांदे जांदे नूं ये बरकतां होर दे दित्तियां उत्थे। और उस रात्रि दे दीवान हुंदे, खास करके अरब, ईरान, इराक दे सऊदी अरब तो ले जेड़े बच्चे उत्थे स्टूडेंट यूनिवर्सिटी विच पढ़न आए सी, उन्हां दा बड़ा मिलाप होया सन। देवबंद शहर 2 यूनिवर्सिटियां, पर उस समय सी जो मियाँ मीर फकीर दा, उन्होंने जाके गढ़ बगदाद पढ़ना पिया सी। कुरान शरीफ कंठ है, गुरु ग्रंथ साहब हो गया, अर्थ हो गए। होर जितनी विद्या हासिल करनी है व्याकरण के तौर पर और भी विचार, तो बड़ा विद्याधर दुनिया नूं जितण वाला विद्वान बन जाना, वो भी उतों हासिल कर आए। एक आम पाठ कर लिया, पाठी पाठ करते हैं, इन्हां दा असर किन्ना है। बस हुण तां गया ही वेला, ही हुंदी है। घर दे भी नहीं बैठ के सुनते, बस इन्हां दी हुंदी है। बस
ਉਵੇਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਪਾਠ ਆ, ਮੈਂ ਜਿਸ ਵਕਤ ਇੱਧਰ ਸ਼ਕਰ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਚ ਹੋਰ ਐਂ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ 6 ਤੋਂ 8 ਦੀ ਰੌਲ ਤੇ 8 ਤੋਂ 10 ਦੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਐਂ ਸੁਣਨ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਪਾਠ। ਜੇ ਸਹਿਜ ਵੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਤਾਂ ਵੀ ਗਲੀ ਮਹੱਲੇ ਦੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਭਾਈ ਐਂ ਭੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ, ਬਿਲਾਸਪੁਰ, ਰਾਮਾ, ਗਾਇਮਤਪੁਰਾ, ਤਖਤੂਪੁਰਾ, ਕਿਸ਼ਨਪੁਰੇ ਵੱਲ ਬੜਾ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਸ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਾਠੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕੰਠ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਰਾਗਮਾਲਾ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਭੋਗ ਦੇ ਸਲੋਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਬਸ ਵਿਚਲਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਆਦ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਅੰਤ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਵਿੱਚੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਆ। ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਭੋਗ ਪਾਇਆ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਮੈਂ ਤੇਥੋਂ ਡਰਿਆ। ਆਹ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਕਿੱਥੇ ਹੋਊਗਾ? ਮੈਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਐਜ਼ੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਫਕੀਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਵਿਦਵਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਅਰਥ ਬਹੁਤ ਅਰਬੀ ਔਰ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਮੈਂ ਆਲਮ ਫਾਜ਼ਲਾ ਵਾਂਗੂ ਬਗਦਾਦ ਆ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਵਿਦਿਆ, ਮੇਰਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਿਸੇ ਸੱਜਣ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿਸੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰੇ, ਉਹ ਟੋਲ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਬਾਜ ਮੁਰਸ਼ਿਦਾਂ ਹਾਂ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਆਉਂਦੇ, ਬਾਜ ਦੁੱਧਾਂ ਨਾ ਰਿਝਦੀ ਖੀਰ ਮੀਆਂ। ਕੋਈ ਟੋਲ ਉਹ ਉੱਠ ਵਜੀਦਾ ਸੁੱਤਿਆ, ਤੂੰ ਮੇਲਾ ਵੇਖਣ ਜਾ। ਮਤ ਕੋਈ ਮਿਲ ਜੇ ਰੱਬ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾ। ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ, ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਇਹ ਮਤ ਸਮਝਣਾ ਜੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਮੁੰਦਰੀ 'ਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪੈਦਲ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪ ਪੈਦਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ। 20 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ, 10 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਖਿੱਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਪੈਦਲ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਕਈ ਸਵਾਲ ਨਾ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਦਲ ਫਿਰ ਚੱਲ ਪਏ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਦਮ ਤੇ ਆਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਕਿਹਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਾਂ, ਕੋਈ ਕਾਮਲ ਫਕੀਰ ਦੇਖਾਂ। ਪੁੱਜੀ ਹੋਈ ਆਤੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਧੂ ਹੈ, ਕਾਮਲ ਫਕੀਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਚੱਲਦੇ ਆਏ, ਫਿਰ ਕੀ ਤੱਕਿਆ, ਫਿਰ ਮੁੜ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਜੰਪਲ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੜ੍ਹ ਤਾਂ ਆਏ ਪਰ ਇਹ ਜੇ ਖਾਲੀ ਢੋਲ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ, ਬੰਬ ਵਾਂਗੂ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੀਰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਲੱਗਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੈਰਾਗੀ ਬਣ ਜਾਣ, ਤਿਆਗੀ ਹੋ ਜਾਣ, ਸਮਦਮ ਸ਼ਰਧਾ ਅਦਕ ਹੋਵੇ, ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਹੋਵੇ, ਭਗਤੀ ਕਰਨ, ਰੱਬ ਦੇ ਰੰਗਣ ਵਿੱਚ ਹੋਣ। ਖਾਲੀ ਫੋਕਟ ਖੜਕਦਾ ਰੌਂਦ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰ ਉੱਤੋਂ ਤੋਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਸਾਲਾ ਖੜਕਾ ਜਿਹੀ ਹੋਊ। ਜੇ ਨੌਂਦ ਨਹੀਂ, ਖੜਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਸ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਮਾਰ ਕਰੂ, ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਮਾਰ ਕਰੂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਬਿੰਨਣੇ ਨੇ। ਟੋਲਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਮਿਲ ਜਾ
रब दा बख्शिया बख्शिया जावेगा तू भी बख्शिया ओ फिर तू भी बख्शिया जावेगा तू भी बख्शिया जावेगा मिल जावे तेनू रब दा कोई मिल जावे जे तेनू रब दा बख्शिया वसीदा सुतिया तू मेला वेखण जा दुनिया चों टोल मिल मिल जरा मेला तो मेली दा ही हुंदा ये कट जी उत्थे बड़ा कट है कट तां लाल बत्ती लग जाती है लंघण नूं राह नहीं रहिंदा ये मेला नहीं शब्द दा मिलावा ते गुरु दा मिलाप जिहड़ा है वो बिरथा नहीं कदी जांदा साधु दा मिलाप कदी बिरथा नहीं जांदा उठ वसीदा सुतिया तू मेला वेखण जा मत कोई मिल जे मता हो सकता है कोई मिल जे रब दा बख्शिया तू भी बख्शिया जा तो संगते समा 2 दिन बाकी रह गया 4 बज रहे ने हो चुके टाइम समय की संभालना करो तन जने दी मां आए सफल से बाबा फरीद जी का शब्द चल रहा है तन ने उन्हों दी मावां अगले शब्द की टेक का नाल लगना परवदगार पार अगम बेअंत तू जिनी पिछाता सच चुमा पैर में तेरी पुनः खुदाए तू बख्शंदगी शेख फरीदा खैर दी जय बंदगी आप भी मैं खुद इस रस्ते का राही सी अमर की दात मैनू मिली हुई सी बाणी तो मैं पिंड भी पढ़दा सी कीर्तन भी ये मत कथा भी मैं करदा सी हुण पुछ लो जाके पर शांति की गल बाहर क्यों लभदे फिरे किसी गुरु महापुरख की तलाश विच कितना समा लंघ गया सी 13.5 साल 14 दे विच आनंद बनिया 3.5-4 साल तो उही लंघे उत्थे 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 बस उदों बाद जिहड़ा मुरशद गुरु तन तन बाबा पूरनदास जी महाराज जिन्होंने तुहाडे तक पहुँचाया रब तक ये तो नहीं मैं कहता तो फिर तो गल फोकट जी बन जाऊगी रब बुलिया और रब ते तो वख नहीं तेरी देखण वाली अख नहीं वो नेत्र बनाओ शरदा दे भावना दे प्रतीत दे विश्वास दे धर्म दे इदों अगे रब की गल सांझी गुलदस्ता कैसा बोले सी शब्द ज्ञानी जी गुलदस्ता एक दे वास्ते खुराक नहीं एक पक्ष की गल तो ज्ञानी जी एक कोई कथा सुनाई जान के सुनी चलो तुम दूजी गल ने छेती छेती आता सारे धर्म अपने इकट्ठे करने वाले मैं अज होर देखते हैं कोई इन्हों चो विद्वान है क्या टाइम डंग टपाऊ पुल है इन्हों चो कोई स्नेहे देने वाला जम्मे है कमां ने नहीं जम्मिया कि आपदा ही छकिया छकाया बस छकिया छकाया वाह वाह ठीक है और ठीक है रहद अहमद शाहे का छकिया छकाया लाहे का रब दे स्नेहे देने वाले भी विद्वान मैं चाहना हर धर्म दे जिहड़ी सर्व धर्म पीठ बन रही है
बस नेड़े ही लगी है, 70% तक वह काम हो गया। उदों बाद जिन्ने परसेंट कह लो गिणती वाले लोग जो पढ़े लिखे हो, तो उस तो बाद वही प्रवेशिका, उस तो बाद स्नेहे देण वालियां क्लासां, सानू किन्नी लोड़ है जी, बहुत। आ शरीर एक पता नहीं कित्थे कित्थे विकिया पिया है, समय सिर फिर तुहाडे विच पहुंचीदा है। एक कल्ले दे करन दा तो नहीं, ये तो सारे जगत के धर्मां की गल है। तो बहुत लोड़ है, इत्थे बहुत लोड़ है तुहाडी समर्था, तुहाडी हमदर्दी दी, तुहाडे प्यार दी। वो बन जाना है, बन गया, उदों बाद चलाउणा है। फिर वो कित्थे कित्थे उहदे धर्म के मार्ग, धर्म के राही, धर्म के विद्वान, अनेकां धर्म जो हैं, सारिया धर्मां दे आचार्य गुरु आगू उपदेश किवें करनगे जाके। सिर्फ इत्थे ही नहीं भी थोड़ी जी धरती विच होऊगा, नहीं। वो मूहरे देखो, ये नौजवान करके आए ने सेवा अपने श्री देव नारायण भगवान दे मूहरे ही। अंदर तो हो दुआ राधे श्याम कृष्ण भगवान, बाहर संगत नूं भी ये करे। नाल ही मूहरे चारे वेदां वाले आ गए। वो कहते जी असीं वेद पढ़ाउने हुन्ने आ। मतलब पहला आ खड़े ने वेद, इन्हें चार किताबां वालियां ने आ जाने। गल रब दी करनी है। फिर राम वाले श्याम वाले, कोई गीता वाले आ जाणगे, रामायण वाले आ जाणगे, ईसा मसीह वालियां नूं लैणे, हजरत मूसा आदिक। तो मैं जितने 7 पैगंबर ने उन्हां वास्ते मेरे कल्ले दे करन वाली गल, जे मालिक कराऊगा करी जाने, स्नेह देई जाने। आओ इस तो अगे हुण सब दा रब एक ही है। बस गॉड इज वन क्या, रब एक है, सारियां दा रब एको ही है। एको है भाई साहब मेरा, एको है, एको है भाई, एको है। 3 दफा कह देते, सारे मिल के रहो। मैं सारे वीर भरा भैणा बीबे राणियां सब नूं मिल के कोई बैठण दा जतन तकड़े होके करो। जिहड़ा मिलाप दा शब्द वरती आपां ए कलयुग विच सतयुग वरता दईए। तन है तन है तन है गुरु नानक साहिब, तन है। मिल के भाई मन प्यारे तन धन है, गुरु अंगद साहिब जी तन है। तन है तन धन है, गुरु अमरदास साहिब तन है। अर्जुन साहिब जी तन धन है, धन है, धन है। श्री हरगोबिंद साहिब धन है। साहिब धन है। धन है, धन है, श्री हर कृष्ण साहिब धन है।
तेग बहादुर साहब धन है। धन 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 गोविंद सिंह साहब धन है। धन है गुरु ग्रंथ साहब जी धन। धन है पंथ खालसा धन है। धन है साधु संगत साहब धन है। वाहिगुरु वाहिगुरु बोल प्यार प्यारा लगेगा बोल प्यारिया। वाहिगुरु वाहिगुरु बोल प्यारिया लिखड़ा लगेगा बोल प्यारिया। वाहिगुरु वाहिगुरु बोल प्यारे दरगाह च पावे मान प्यारे। वाहिगुरु बोल चले नालो सतनाम श्री वाहिगुरु बोल। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की बोलो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की। तू ठाकर तुम तुमरी गात में तुम ही जानी नानक दास तुद आगे अरदास हमारी जियो पिंड सब कहो नानक सब न जाने मेरा वाहिगुरु 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 साहब जियो। तिने ताप निवारण हारा दुखन तस्कराता को विघ्ना को लगा जाकी प्रभा के अरदास अरदास ची सतगुਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾ ਪਾਤ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਤਾਣ ਰਾਸ ਨਾਨਕ ਕੀ ਕਰ ਅਰਦਾਸ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਸਹਾਇ ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਵਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਇ ਫਰੰਗਤ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸ ਸਿੰਘ ਸਹਾਇ।
ਅਰਜਨ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਸਿਮਰੋ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਏ, ਡਿਠਿਆ ਸਭ ਜਾਏ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ, ਕਰਨਾ ਉਨ ਦਾਵਾ ਧਾਏ, ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਚਿੱਟੇ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੇ ਦਾਤੇ, ਮੇਰੀ ਪਿੱਦੇ ਮਾਲ, ਦੋ ਜਹਾਨ ਵਾਲੀ, ਦੋਸ਼ ਦਮਨ ਪਿਤਾ, ਸਭੇ ਥਾਈ ਹੋਣਾ ਜੀ ਸਹਾਏ। ਦਸੋਂ ਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਰੂਪ, ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜੂਰ ਜਹਰਾ ਹਜੂਰ, ਕਲ ਚੁਕੇ ਬੋਹਿਤ ਨਾਮ ਕੇ ਜਹਾਜ, ਗੁਰਗੱਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ, ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ, ਤਿੰਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਟਾਈ। ਧੰਨ 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 ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾਰਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਗੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ, ਚਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, 40 ਮੂਤੇ, ਹੱਠੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਖਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਵੰਡ ਛਕਿਆ, ਦੇ ਚਲਾਈ ਤੇ ਗਵਾਈ, ਦੇਖ ਕੇ ਅੰਡ ਕੀਤਾ ਤਿੰਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚਾਰਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਗੁਰ ਸਾਗਰ ਰਤਨੀ ਪ੍ਰਪੂਰੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਨ ਚੁਗੈ ਨਹੀਂ ਦੂਰੇ, 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਗੁਰ ਸਾਗਰ ਮਹਤੂਆਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਆਤਰ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰੜੀ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਮਾਈਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜੇ ਤਾਤ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਤੱਕ, ਸਮੂਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਧਾਮੋਂ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਝੂਲੇ ਕੇ ਹਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨੋਂ, ਲੰਗਰੋਂ ਜਲੂਸੋਂ ਨਗਾਰਿਓਂ, ਜੋੜ ਮੇਲਿਓਂ ਸਰੋਵਰੋਂ ਦੀਵਾਨੋਂ, ਡੇਰਿਓਂ ਚਾਰ ਤੂਣੇ, ਸੇਵ ਸੀਸੋਂ ਸਰਵ ਧਰਮ ਪੀਠ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ, ਰਹਿ ਦਾਨ, ਵੇਗ ਦਾਨ, ਸਾਹੋ ਦਾਨ, ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ, ਦਾਨਾ ਸਰਦਾਨ, ਨਾਮ ਦਾਨ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਚੌਕੇ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ, ਜੁਗੋ ਜੁਗੋ ਅਟਲ ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਰੂਪ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਚੇ ਪਿਤਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਤਾਰ ਜੀਓ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਜੋੜੀਆ, ਮਿਹਰਬਾਨ ਤਾਰ ਜੀਓ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਆ ਦੇ ਘੁੱਗਵਾਸ ਦਾ ਨਗਰ, ਨਗਰ ਕੰਗਣਵਾਲ ਤੇ ਸਮੂਹ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਉਦਮ ਦਾ ਸਦਕਾ, ਸੰਤ ਖਾਲਸਾ ਦਲ ਦੇ ਬਾਨੀ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ ਕੀਤੀ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਮਹਾਨ ਮਹਾਨ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ। ਤੀਸਰੇ ਪੈਦੇ ਦੂਰੇ ਖੁੱਲੇ ਅਖੰਡ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਏ ਗਏ, ਮਿਲਵੇ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਬਣ ਸਕੂ, ਨਾਨ ਪਰੇ ਪ੍ਰੀਲਾ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕੀਤਿਆਂ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਚਨ ਸਾਧ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਜੋ ਜੋ ਜਪੈ ਤਿਸ ਕੀ ਗਤ ਹੋਇਆ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਦੇ ਤਨਾਜ਼ਮ ਖਾਣੀ, ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਸਿੰਚਿਤ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੁਣੀ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੁਣੀ ਦਾ ਭਾਵ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਤੇ ਵਸਾਉਣਾ, ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ, ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ, ਘੜੀਆਂ ਕਦੋਂ ਸਵਾਸ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣਾ, ਤਬ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਭਰਮ ਕਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹਰ ਜਰਾ ਆਪ ਜੀ ਕੋ ਭੋਗ ਲਗੇ, ਭੋਗ ਲਗਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵੇ, ਸੋਹਣੇ ਨਿਹਾਲ ਤਾਈਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਵੇ ਸੋ ਰਾਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜਾਵੇ, ਅੜੇ ਸੋ ਚੜੇ ਸਨ ਪਰੇ ਤਰੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਪਾਣੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੈ ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਆ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀਓ। ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਿਸ ਕਰਮ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਨਾਹੇ ਨਾ ਨਿਰਮਲ ਕਰਨੀ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੈ ਅੰਚਲ ਲਾਵੋ, ਵਿਖਮ ਨਦੀ ਜਾਹੇ ਤਰਨੀ, ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸਰਣ ਸਗਲ ਪੈ ਲਾਥੇ, ਦੁਖ ਵਿਣ ਸੇ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਦਿਆਲ ਹੋਆ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੁਆਮੀ, ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਧਿਆਇਆ। ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸਰਣ ਸਗਲ ਪੈ ਲਾਥੇ, ਦੁਖ ਵਿਣ ਸੇ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਦਿਆਲ ਹੋਆ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੁਆਮੀ, ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਧਿਆਇਆ। ਪ੍ਰਭ ਜੀਓ ਤੂੰ ਮੇਰੋ ਸਾਹਿਬ ਦਾਤਾ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਦੀਨ ਦਿਆਲਾ, ਗੁਣ ਗਾਵੋ ਰੰਗ ਰਾਤਾ ਰਹਾਉ।
ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਦਰੜਾਇਆ ਚਿੰਤਾ ਸਗਲ ਵਿਨਾਸੀ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਆਪਣੋ ਕਰ ਲੀਨਾ ਮਨ ਵਸਿਆ ਅਵਨਾਸੀ ਤਾਕੋ ਬਿਗਨ ਨਾ ਕੋ ਲਾਗੈ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਣਾ ਰਾਖੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਵਸੇ ਹਿਰਦਿ ਅੰਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰ ਰਸ ਚਾਖੇ ਕਰ ਸੇਵਾ ਸੇਵਕ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਜਿਨ ਮਨ ਕੀ ਇਸ ਪੁਜਾਈ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤਾ ਕੈ ਬਲਿਹਾਰੈ ਜਿਨ ਪੂਰਨ ਪੈਜ ਰਖਾਈ ਕਰ ਸੇਵਾ ਸੇਵਕ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਜਿਨ ਮਨ ਕੀ ਇਸ ਪੁਜਾਈ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤਾ ਕੈ ਬਲਿਹਾਰੈ ਜਿਨ ਪੂਰਨ ਪੈਜ ਰਖਾਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।